जिस तरीके से आज यहाँ पर आयोजन हुआ है डोंबिवली में, और जो सभी मैं कहती हूँ जो ये जो लोक पर्व है और लोक आस्था का बड़ा पर्व है, महापर्व माना जाता है, उसमें हम लोग सबको शामिल होने का मौका मिला है। मैं तो दीपेश जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और महत्वपूर्ण ये है कि जो संस्कृति की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति में इतनी खूबसूरती है कि सभी का समावेश है, सभी का सम्मान है, सभी के लिए इज्जत है और सभी के लिए जगह है। और उसी के चलते आज ये पर्व हम देख रहे हैं कि मनाया जा रहा है। इलेक्शन से पहले है, इसलिए मैं ज्यादा राजनीति की बात नहीं कर मैं यही उम्मीद करूंगी कि छठी मैया हमारा साथ देंगी, धर्म का साथ देंगी और विश्वास का साथ देंगी, सत्य का साथ देंगी। और जो लोगों ने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी के पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो की, पर जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ और महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है, उनका पराभूत करेंगे। यहाँ के जो एमएलए हैं, 3 बार उनको मौका दिया गया है, फिर भी यहाँ के जो दिक्कतें हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। यही दिखाता है कि वो इस कॉन्फिडेंस में बैठे हैं कि उनको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। इस कॉन्फिडेंस को तोड़ने का भी अवसर छठी मैया ने हमें दिया है। हम उम्मीद करते हैं हम उसको पूरा करेंगे। लोकसभा में 18 रैली की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जब जब जनता ने उनका चेहरा देखा तब तब उनको हराने का सोचा। 18 में से 16 सीट है जो वो हारे हैं, 2 सीट जीते हैं। तो एक फेस सेवर भी महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया कि चलिए हम आपको खुश कर 2 सीट भेज रहे हैं। पर आने वाले समय में जितनी बार वो यहाँ पर आएंगे, उनको ये याद आएगा, जनता को ये याद आएगा कि इन्होंने हमारे साथ ईमानदारी से काम नहीं किया, महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज उठाकर दूसरे राज्यों में ले गए हैं, 2 राज्य स्तर की पार्टी को तोड़ने का पाप किया है, घरों में फूट डाली है, घरों में विवाद खड़े किए हैं, हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़ा है, हमारी महिलाओं के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय व्यवस्था नहीं है। खुलेआम एक राजनीतिक इंसान की खुलेआम मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो महाभ्रष्टाचार और महालूट के माध्यम से दिल्ली को ये पैसा पहुंचाया जा रहा है, ये हमें कतई मंजूर नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो मोदी जी जब जब आएंगे और खास करके अमित शाह जी जब जब आएंगे, उतना ही क्रोध जनता को फिर से होगा और उनको बैलेट बॉक्स पे जाकर, ईवीएम की मशीन पे जाकर उनको जवाब देंगे। माझी लाडकी बहन योजना जो है उसका विरोध कर रहे थे एक समय, और आज वो खुद बहनों के लिए स्कीम निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, हम विरोध कहाँ से कर रहे होंगे जब कांग्रेस पार्टी ने इसको लागू किया। कितने सारे राज्यों में उन्होंने लागू किया, कर्नाटक से शुरुआत की, फिर तेलंगाना में हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश में हुआ, और यहाँ पर हम सब ने मिलकर ये तय किया कि ये 1500 रुपए जो दिए गए वो लोकसभा की हार के बाद दिए गए। उनको लगा, और इनके बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम ये 1500 रुपए भी वापस ले लेंगे। क्या आपके जेब से आ रहा है ये पैसा? क्या मोदी जी के घर से पैसा आ रहा है? क्या यहाँ पे शिंदे के जेब से पैसा आ रहा है? ये हमारी मेहनत की कमाई का पैसा हमें मिल रहा है। तो एक महिला को सिर्फ 1500 क्यों मिले? इतनी महंगाई की मार है, स्कूल फीस की मार है, भ्रष्टाचार की तो मार है ही। तो हम उनके हाथ में, और हमने ये पूरी नियोजन किया है सब देखकर महाराष्ट्र की क्या फाइनेंशियल स्थिति है, किस तरीके से हम महिलाओं को और एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, इसलिए हमने 3000 रुपए किए हैं। तो ये लोग कितनी भी टीका टिप्पणी करें, ये जानते हैं इनकी हार एकदम होने वाली है, इसलिए वो हमारा विरोध कर रहे हैं। कि मन ही मन वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के लिए महाविकास आघाड़ी ही अच्छी थी, उनका आना बहुत जरूरी है। देखिए, महाभ्रष्टाचार मॉडल तो इस महाझूठी गठबंधन ने तो दिखाया ही है। चुनाव होने से 10 दिन पहले इन्होंने 1100 गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस निकाले हैं। आप सोचिए, 1 लाख करोड़ जनता की गाड़ी मेहनत की कमाई इन्होंने ऐसे ही हवा में लुटाई है। तो ये तो एक वो मॉडल है। मैं आपको ऐसे इतने अनेकों मॉडल बता सकती हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट ने रातों रात जमीन ट्रांसफर कर दी है अपने नेताओं को। आज 2019 का आप उनका बैलेंस शीट देखेंगे और 2024 का देखेंगे, उसमें 100% से लेकर 700% की वृद्धि हुई है। मैं आम जनता से पूछना चाहती हूँ, आपकी 10% भी आमदनी की वृद्धि नहीं हुई है। और ये लोग जिन्होंने गद्दारी की महाराष्ट्र के साथ, जिन्होंने खुली छूट से लूट मचाई है, आज उनकी जो इनकम है 100 से 700% बढ़ जाती है। तो क्या हमें ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए? ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहे हैं। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, इन सब पे हम कार्रवाई करेंगे, इन सब का इन्वेस्टिगेशन होगा, इन सब घोटालेबाजों को सबक सिखाई जाएगी। और मैं जानती हूँ दीपेश म्हात्रे जी जो हैं, एक युवा नेतृत्व तो है ही, साथ ही साथ उनका जो मन में जो सोचा है कि कैसे डोंबिवली को आगे बढ़ाना है, डोंबिवली की दिक्कतें हो, समस्याएं हो, डोंबिवली की जनता हो,
उनको एकत्रित कर कर रखना है। आप एक तरफ देखते हैं कोई एक नारेबाजी कर रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बांटा है, सिर्फ विपक्ष को काटने की कोशिश की है, जनता को काटने की कोशिश की है, उनकी उम्मीदों को काटने की कोशिश की है। उनकी उम्मीदों को काटकर इन्होंने लूटने का काम किया है। ऐसे लोगों को भगाना है और वो दीपेश म्हात्रे जी हमें यहाँ पर मजबूत करेंगे और आप लोग दीपेश म्हात्रे जी को मजबूत करेंगे, जैसे आने वाले समय में कल्याण डोंबिवली का सही तरीके से सही नेतृत्व हो सके, युवा नेतृत्व हो सके, जो आगे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाता रहे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।